आपने एक कहावत सुनी होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बट क्या वो फिल्म लाइन पे लागू होती है? स्पेशली तब जब रानी मुखर्जी जैसी हीरोइन कमबैक करती है। मर्दानी 1-2 के बाद 3 आई है, साथ में फिर से खून खौलाने वाला सब्जेक्ट लाई है। एक नारी सब पे भारी, बुरी नजर डाली तो आंखें पड़ेंगी निकलवानी। बट सवाल पूछना तो बनता है, क्या इस बार कुछ अलग मिलेगा या फिर से स्पाई यूनिवर्स की तरह वायरएफ एक और फ्रेंचाइज भावनाओं में बहके बर्बाद कर देगा? सबसे मस्त लगा मुझे फिल्म का एक डायलॉग, जब एक विलन पुलिस से बोलता है, हम जैसे तो फिर भी 100-200 हैं, पर वर्दी में तुम तो 80,000 हो, सबसे बड़ा माफिया बनने को तैयार हो। यही तो सब्जेक्ट है पूरे मर्दानी यूनिवर्स का, पुलिस वर्सेस विलन। और विलन हर बार ऐसा आता है जिससे फिल्म को बेचा जाता है, मामूली एक्टर्स नहीं, छुपे हुए खजाने बाहर लाता है। तो इस बार एक बड़े साहब की अमीर बेटी किडनैप हो जाती है, साथ में अपने एक गरीब आदमी के घर की इज्जत को भी ले जाती है। किडनैपिंग केस 2 in 1। अब सोचने वाली बात यह है, क्या पुलिस भी बचाने वालों में भेदभाव करती है या फिर सेम मकसद के साथ इंसान को इंसान की तरह बचाने का ट्राई करती है? शिवानी रॉय की यूनिफॉर्म पे एक और दाग लग जाता है जब उनकी नजर के सामने से किडनैपर एक बाप से उसकी बेटी को चुरा ले जाता है। फिल्म में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा तमाचा तो यही है, जो लड़कियों के साथ ये सब कर रही है वो खुद को अम्मा बुलाती है, अपने हाथों से जवान बच्चियों का अंतिम संस्कार करवाती है। पुलिस, विलन और एक मिसिंग केस, ये तो सेम मर्दानी 1 और मर्दानी 2 जैसा हो गया। अलग क्या है, नया क्या मिलेगा, क्या है वो ट्विस्ट जिस पे फिल्म का टिकट बिकेगा? पहली बार ऐसा हुआ है जब हर गायब होने वाली बच्ची का अपहरण उसकी उम्र देखकर हुआ है। किसी खास मकसद से सिर्फ छोटे बच्चे उठाते हैं। ये लड़कियों का शरीर नहीं, कुछ और ही बेचना चाहते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए, सुनाए गए हर मटेरियल पे भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्त। कभी कभी जो आंखों से दिखता है वो सच नहीं, सच बनने का नाटक करता है। जिसको आप विलन समझ रहे हो वो सिर्फ आधा अधूरा सच है, जिसको पूरा करेगा ऐसा चेहरा जिसके लिए रानी मुखर्जी और पब्लिक दोनों तैयार नहीं है। वैसे फिल्म में जानकी भी है, जिनको अगर आपने नहीं पहचाना तो क्या खाक अच्छा सिनेमा है। वश के वश से तो अजय देवगन भी नहीं बच पाए, आपने कैसे मिस कर दिया? सीधा सटीक रिव्यू बताती हूँ, हर फिल्म जरूरी नहीं है कि थिएटर में रिलीज की जाए, क्यों ना एक बार अच्छे कंटेंट को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज किया जाए। मर्दानी 3 एक परफेक्ट ओटीटी रिलीज है, जहाँ ये अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती और पब्लिक फिल्म की दबा के तारीफ भी कर देती, बट थिएटर वाला एक्सपीरियंस आपको कतई नहीं मिलेगा। आजकल क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जैसे शोज के एक एपिसोड में जितना थ्रिल, क्राइम और सस्पेंस देखने को मिलता है, सेम टू सेम उतना ही क्वालिटी और क्वांटिटी मर्दानी 3 में देखने को मिलता है। इस फ्रेंचाइज की यूएसपी है विलन्स, और ट्रेलर से ऐसा लगा था कि हैट्रिक कंप्लीट हो जाएगी, बट सेकंड हाफ में मर्दानी के सामने अम्मा एकदम बकरी जैसी बेचारी हो जाएगी। फिल्म खराब नहीं है, लेकिन अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, उसी पुराने माल को नए पैकेट में डाल के बेच दिया है। रानी मुखर्जी के कमबैक को वेस्ट कर दिया है। ना ज्यादा ट्विस्ट है, ना कोई बहुत बड़ा सस्पेंस छुपाया है, अच्छे एक्टर्स को बाहर निकलने का मौका भी नहीं दिलाया है। मर्दानी 3 ने खुद अपना रिस्पेक्ट डुबाया है। मर्दानी इंटेलिजेंट फिल्म थी, मर्दानी 2 खूंखार हो गई थी, बट मर्दानी 3 का क्लाइमैक्स एकदम प्रिडिक्टेबल है और जीरो इम्पैक्ट डालता है। रानी मुखर्जी के एक्शन को चुटकुले में बदल डालता है। ऑलरेडी जब दिल्ली क्राइम जैसे शोज का लेवल कहां से कहां पहुंच गया है, मुझे नहीं लगता वायरएफ अपने कॉप यूनिवर्स को इस तरह आगे बढ़ाएगा। एक नए केस, नए सब्जेक्ट और नए टैलेंट को बहुत जल्दी ढूंढना पड़ जाएगा। फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स मिलेंगे, एक रानी मुखर्जी और दूसरा नो नॉनसेंस, बिना टाइम वेस्ट किए पूरा फोकस सिर्फ कहानी पे डालने के लिए। नेगेटिव्स, प्रेडिक्टेबल स्टोरी, अच्छे एक्टर्स को वेस्ट करना और क्लाइमेक्स में जीरो इमोशंस फील करना। टाइगर, पठान, कबीर और अब मर्दानी, ये बात यहाँ तक नहीं चाहिए थी आनी। वायरएफ को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ऑडियंस के लिए नया सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। टेक केयर, बाय बाय।